again to the second video of Google Forms, जिसमें आज हम सीखेंगे कि आज जो डेटा होता है वो कलेक्ट कैसे करता है, उसको वैलिडेट कैसे किया जाता है। सो चलते हैं हम डायरेक्टली फॉर्म के ऊपर, जो मैंने यहाँ पे अलग से टैब बना के रखा है। विल गो अगेन टू दैट टैब एंड यहाँ पे आज मैं आपको सिखाऊंगा कि डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं और वैलिडेट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप पूरा उसका एक व्यू देख सकते हैं कि फॉर्म कैसा होता है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि कौन से टाइप का आपको इसमें ये एग्जैक्टली टाइप कौन सा चाहिए क्वेश्चन का। सो इन रिगार्ड्स टू दैट फर्स्ट हम वन बाय वन जाएंगे। तो मान लो यहाँ पे आप हमारे फॉर्म में उसका एक टाइटल यहाँ पे आप डाल दीजिए जो भी है XYZ। तो जैसे हमारा क्वेश्चन है, मान लो व्हाट इज योर नेम, ठीक है, व्हाट इज योर नेम क्वेश्चन मार्क। सो शॉर्ट आंसर है तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सीधा आ जाएगा कि पहले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स था नहीं, लेकिन अगर आपको डिस्क्रिप्शन डालना है तो आपको इस ऑप्शन में जाना पड़ेगा और डिस्क्रिप्शन, यानी कि वो क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग है, रिलेटेड है, वहां पे आप डाल सकते हो योर नेम। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ फुल नेम करके, ताकि मालूम पड़े कि यहाँ पे हमको फुल नेम डालना है। शॉर्ट आंसर यानी कि हम बहुत एक मिनिमम छोटा सा इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, इसके लिए मैंने शॉर्ट आंसर का एक ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ। नाउ सेकेंड थिंग, अगर मैं जाऊँ तो मुझे मान लो कि एक एड्रेस करना है, एड्रेस। तो उसके लिए चाहिए तो मैं चलो मुझे नया क्वेश्चन डालना पड़ेगा, तो सेम वन मैंने यहाँ पे डाला। तो यहाँ पे डालो व्हाट इज योर एड्रेस, इज योर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आप लॉन्ग आंसर डाल सकते हैं, यानी कि क्योंकि अपना जो डेटा है यानी कि अपना एड्रेस है वो बहुत बड़ा होता है, इसके लिए मैंने यहाँ पे पैराग्राफ का ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट ऑफ दिस थिंग, कि यहाँ पे मान लो कि मैंने अपना एक डाल दिया क्वेश्चन, ठीक है। अब मुझे ये कंपल्सरी में रखना है, यानी कि जब तक ये इसका आंसर मुझे नहीं मिलता है, या फिर जिसको भी मैंने फॉर्म सेंड किया हुआ है, वो उस बंदे ने अगर ये अपना नाम नहीं डाला वहां पे, देन ये आपका फॉर्म आगे नहीं जाएगा, आगे जाएगा ही नहीं, सबमिट होगा ही नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा रिक्वायर्ड करके, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड में डाल दो यस। तब ये रिक्वायर्ड मतलब ये जब तक आप डालोगे नहीं आपका फॉर्म आगे जाएगा ही नहीं, यानी कि कंपल्सरी में होगा डायरेक्टली क्वेश्चन। सेम इन दिस वे अगर आपको यहाँ पे डालना है तो सेम वैसे डाल सकते हैं। नाउ अब मैं देखता हूँ कि मान लो कि अभी मुझे बार बार लेना पड़ता है क्वेश्चंस कि ये मुझे मान लो कि अभी लॉन्ग आंसर यहाँ पे एड्रेस के बारे में लॉन्ग आंसर है, तो मुझे ये सेम क्वेश्चन चाहिए, लेकिन मैं बार बार टाइप नहीं करते पड़ूंगा व्हाट इज योर एड्रेस एंड ऑल। सेम इन दिस वे डुप्लीकेट क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ पे पैराग्राफ का ऑप्शन डायरेक्टली यहाँ पे आ गया, व्हाट इज योर एड्रेस। अगर कोई भी ऑप्शन यहाँ पे अगर बड़ा है तो आप वापस से क्वेश्चन जस्ट चेंज करके सिंपल यहाँ पे लॉन्ग आंसर नंबर टाइप कर सकते हो। डिलीट मारना है तो यहाँ पे सिंपल आप डिलीट क्वेश्चन कर लो, आपका एक क्वेश्चन सीधा डिलीट हो जाएगा। तो मैंने कर दिया डायरेक्टली उसको। नाउ कमिंग टू दिस वन कि रिस्पॉन्स वैलिडेशन होता क्या। नाउ अब यहाँ पे सिंपल है कि है ना, मुझे ऐसा करना है कि मान लो कि मैंने एड्रेस एड्रेस तो डाला हुआ है कंपल्सरी, तो मैं कुछ भी डाल सकता हूँ ABCDEFGH, सबमिट करने से मतलब है। तो बहुत सारे लोग ऐसे करते भी है। तो अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रखनी है तो क्या करना पड़ेगा? तो मैं एक और आपको एक सिंपल वे से बताता हूँ। मान लेते हैं, चलो मैं और एक क्वेश्चन लेता हूँ, इसमें मल्टीपल चॉइस के बदले एक शॉर्ट आंसर कर सकता हूँ डायरेक्टली। और यहाँ पे व्हाट इज योर ईमेल आईडी क्वेश्चन मार्क। अब मैंने रिक्वायरमेंट भी डाल दिया इसको, और डिस्क्रिप्शन डालना डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी रिस्पॉन्स वैलिडेशन डालता है। अब मैंने बोला यहाँ पे नंबर नहीं, टेक्स्ट होता है डायरेक्टली स्टार्टिंग में, ठीक है। कंटेंट्स ईमेल आईडी जो भी है, कस्टम एरर एट द कस्टम एरर टेक्स्ट। तो यहाँ केस ऑल्सो लाइक यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया था कि टेक्स्ट है, ईमेल है, और यहाँ पे कस्टम एरर टेक्स्ट। यानी कि क्या होता है कि यानी कि मान लो कि जैसे कि आपने वहाँ पे ईमेल आईडी डाला तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। अगर लेकिन ईमेल आईडी नहीं, उसके सिवाय कुछ भी ABCDEFG आपने कुछ भी डाला, फिर नंबर डाला, तो ये इनवैलिड रहेगा। तो एरर क्या दिखा सकते, तो वहाँ पे आप अपना खुद का कस्टम एरर टेक्स्ट डाल सकते हो, जैसे कि दिस इज नॉट करेक्ट इंफॉर्मेशन। दिस इज अ सिनेरियो कि आप यहाँ पे खुद एरर डाल सकते हो कि बाबा क्या दिखेगा अगर ये इनवैलिड रहेगा तो। सो टेक्स्ट है, ईमेल, यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो, यानी कि लेंथ हो गया, नंबर हो गया, ईमेल के बदले कुछ भी आप रख सकते हो। तो उसके बेसिस के अकॉर्डिंग आप अपना चेंजेस कर सकते हो। लेट्स डू वन थिंग दैट मैं यहाँ पे प्रीव्यू करता हूँ, और प्रीव्यू करने के बाद यहाँ पे मैं अगर जाऊँ ईमेल आईडी की, यहाँ पे मैं कुछ भी डाल देता हूँ। तो
देखो दिस इज नॉट करेक्ट इन्फॉर्मेशन, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मतलब ये इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है। आपको अपना प्रॉपर इन्फॉर्मेशन डालना पड़ेगा, यानी कि आपका करेक्ट ईमेल आईडी। तो मैं ट्राई करता हूँ कि ये हो सकता है। आ गया सक्सेसफुल, क्योंकि वो ईमेल आईडी वो समझ गई दिस इज ईमेल आईडी, तो आगे परमिट करना पड़ेगा। सो इन दिस वे यू कैन पुट द फिल्टर कि यहाँ पे आपको क्या एक्स्ट्रा डालना है, ठीक है। @gmail होना चाहिए, जो भी है आप कर सकते हो, लेकिन ईमेल होना चाहिए यहाँ पे श्योर शॉट, तब जाके ये फिक्स होगा। तो ये अलग से हो गया, यानी कि आप एक वैलिडेशन में डाल सकते हो, यानी कोई भी अगर इंसान बिना कुछ ऐसा कुछ टाइप कर दिया डायरेक्टली 1 2 3 4 5 ABCDEFGH, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो अल्टीमेटली दिस फॉर्मेट विल फॉलो द कि यहाँ पे टेक्स्ट है, यस, अगर ईमेल है तो ठीक है, तो ही आगे बढ़ेगा, वरना ये फॉर्म में आगे नहीं बढ़ सकता। मीन्स ये तो रिक्वायर्ड में है, प्लस तुम्हारी ये एडिशनल फिल्टर लगे जिसकी वजह से आपका ये ईमेल आईडी जो है एक प्रॉपर फॉर्मेट में ही आगे बढ़ेगा, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। नाउ कमिंग टू दिस वीडियो, आई मीन दिस ऑप्शन, क्या यहाँ पे अगर मैं सबमिट कर दूँ किसी बंदे को या फिर किसी बंदी को फॉर्म सबमिट करने के लिए, तो कैसे दिखेगा वो डायरेक्टली? सो दिस ये इस तरह से आपका फॉर्म दिखेगा। तो यहाँ पे आप रेड मार्क देख रहे हो, रेड मार्क का मतलब क्या होता है कि ये कंपल्सरी है, ये कंपल्सरी मैंने किया नहीं था इसके लिए यहाँ पे रेड मार्क नहीं है, लेकिन यहाँ पे है। जब तक ये रेड मार्क सॉल्व नहीं होता, कुछ नहीं हो सकता, आगे जाएगा ही नहीं फॉर्म। नाउ लेट्स गो विद द अनदर क्वेश्चन, दैट इज, मैं और ही ऐड करता क्वेश्चन, यहाँ पे सिंपल मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैंने डाला व्हाट इज द नेम ऑफ चाणक्य, ठीक है। मैंने डाला यहाँ पे विष्णु गुप्ता। सेकंड कौटिल्य। फोर्थ यहाँ पे डाला नन ऑफ दिस, और फोर्थ में डाला मैंने बोथ ए एंड बी। यस, ये तुम्हारा हो गया मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन। अब ये भी रिक्वायरमेंट आ जाता है डायरेक्टली, ताकि आपको मालूम पड़े। अब मैं आने वाली वीडियोस में ये भी बताऊंगा कि इसका आंसर वगैरह कैसे डालते हैं, और फिर वो कैसे वैलिडेट होता है। अभी देखो यहाँ पे और एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लो कि मुझे ऐसे दिखाना है कि ये जो इंसान है विष्णु गुप्ता, तो उसका फोटो क्या है, तो मैं यहाँ पे ऐड इमेज भी कर सकता हूँ। अगर मेरे पास वो इमेज नहीं है, लेट्स गो विद द गूगल इमेजेस। यहाँ पे भी आप डाल सकते हो कि चाणक्य कौटिल्य, कौटिल्य मतलब यही है, चाणक्य उनका नाम यही है, तो मैंने यहाँ पे एक फोटो डाल के इंसर्ट कर दिया डायरेक्टली। तो ये यहाँ पे आपको इमेज में डिस्प्ले हो जाएगा। तो वैसे मैंने इसका भी कर लिया, इसका कर लिया, जो भी है हर एक का इमेज में डाल सकते हो। क्वेश्चन का इमेज भी आप यहाँ से डाल सकते हो, यानी कि आप क्वेश्चन का फोटो दिखा के आप रेफरेंस भी दे सकते हो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। मान लो मुझे सिर्फ क्वेश्चन हटाना है, डायरेक्टली इमेज हटाना है, यू कैन डू दैट ऑल्सो। नाउ अभी इसमें क्या है कि मुझे लगता है कि अभी चलो मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस हो गया, वो बहुत इजी है, जो आपको समझ में आ चुका है। नाउ चेक बॉक्स एंड ड्रॉप डाउन, दोनों में फर्क क्या होता है? अभी देखो मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन में क्या होता है, आपको अगर 5 ऑप्शन मिले, 4 ऑप्शन मिले, 3 मिले, 2 मिले, कितना भी हो, आपका आंसर एक ही होना चाहिए, यानी कि दिस इज आंसर, तो यही आंसर है। अभी इसमें चेक बॉक्स में क्या होता है कि मैंने आपको क्वेश्चन पूछा, आप घूमना कहाँ पसंद करते हो, वेयर यू वांट टू एक्सप्लोर इन द वर्ल्ड, तो आपने टिक किया आई वांट टू एक्सप्लोर इंडिया, आई वांट टू एक्सप्लोर अमेरिका, आई वांट टू एक्सप्लोर यूरोप, तो मैंने ऑप्शंस दे दिए, तो आप 2 3 ऑप्शन टिक कर सकते हो, उसको बोलते हैं चेक बॉक्स। अब ड्रॉप डाउन आपको मैं सिखाता हूँ क्या होता है। ये अल्टीमेटली सेम ही होता है, बट आपको मैं हर एक चीज बताऊंगा। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मैं आपको दिखाता हूँ चेक। अब यहाँ पे मैंने डाला कि व्हाट इज द, सेम क्वेश्चन में रिपीट मार रहा है जो मैंने यहाँ पे डाला था, क्वेश्चन यहाँ पे डाल के पेस्ट कर देता है। ठीक है, ऑप्शन में डालो यहाँ पे कौटिल्य, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डाल दो विष्णु गुप्ता, यहाँ पे डालो क्या डाल सकते, जस्ट एग्जाम्पल देता डायरेक्टली कि मैं यहाँ पे डालता हूँ कोई बड़ा सरदार, सरदार डाल देता बस, ठीक है। और यहाँ पे टैंगो, नहीं टैंगो नहीं, थोड़ा ऑफ लग रहा है,
तो यहाँ पे हम कुछ और डालते हैं, नन ऑफ द अबव डाल देते हैं, ऑफ द अबव, ठीक है? नाउ इसमें अगर मैं चाहता हूँ तो मैं ये 2 ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, यानी कि मैं आपको प्रीव्यू में दिखाता हूँ। ये मैं मल्टीपल सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं एक ही सिलेक्ट कर सकता हूँ। विष्णु गुप्ता किया तो मैंने कौटिल्य नहीं आएगा, कौटिल्य किया तो विष्णु गुप्ता नहीं आएगा, और बोलते हैं तो एक में से मतलब चारों में से अल्टीमेटली एक ही सिलेक्ट कर सकता है आप लोग। तो ये अल्टीमेटली हो गया आपका चेक बॉक्स। नाउ लेट्स बिगिन विद द ड्रॉप डाउन, ठीक है? मैं और एक क्वेश्चन ऐड करता हूँ, इससे आपको मालूम पड़ेगा कि क्या एग्जैक्टली है। मैं आपको सेम क्वेश्चन रिपीट मार के देता हूँ। मैंने कॉपी किया, ठीक है? यहाँ पे डालो, क्वेश्चन डाल दो, यहाँ से मैंने किया डायरेक्टली ड्रॉप डाउन। नाउ ऑप्शन में डाला सेम कौटिल्य, यहाँ पे डालो विष्णु गुप्ता, यहाँ पे डालो सरदार, नाउ यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शंस में बढ़ाता हूँ डायरेक्टली कि यहाँ पे चार्ली जस्ट डाल दो, चार लाइक चार्ली, और फिर जस्ट ऑप्शन डाल रहा हूँ। यहाँ पे डालता हूँ मैं एलेक्स, क्या डालो अपना, वॉरियर, वॉरियर, तो मैंने ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस डाल दिया डायरेक्टली कि मैं लेट्स 6 तक मैं ले लिया डायरेक्टली। इसका प्रीव्यू देखता है। नाउ कैन सी हियर, यहाँ पे इतना ऑप्शन मैं एक ही सिलेक्ट कर सकता है। अभी इसका फायदा क्या होता है कि ये स्पेसिंग ज़्यादा ऑक्यूपाई नहीं करता। यहाँ पे आपका स्पेसिंग ज़्यादा जा रहा है, यहाँ पे आपका स्पेसिंग कम जा रहा है। एक ही ड्रॉप डाउन में आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है, मल्टीपल ऑप्शंस आप सिलेक्ट कर सकते हो, या कि यहाँ पे सिर्फ एक की। बट जब आपका मतलब इसका रिप्लेसमेंट आप यहाँ से भी कर सकते हो। बट यहाँ पे एक ही स्क्रीनशॉट है कि यहाँ पे आप एक ही फोटो डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल फोटोज नहीं डाल सकते, जो आप यहाँ पे डाल सकते हो। यानी कि मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन में आप फोटोज डाल सकते हो, ड्रॉप डाउन में आप नहीं डाल सकते। रिक्वायर्ड चाहिए तो कर सकते हो। सेम डुप्लीकेट क्वेश्चन, इफ यू वांट टू मेक इट, डुप्लीकेट पे क्लिक कर दो और मैटर क्लोज। So I hope so, guys, you understood what I want to say. And now let's begin with one more question that मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने और एक क्वेश्चन बनाता हूँ और उसमें सिलेक्ट करता हूँ कि फाइल अपलोड क्या है। अब देखो यहाँ पे बहुत जैसे कि मान लेते हैं मैं अपना कुछ फॉर्म्स होते हैं जहाँ पे आप बोलते हैं कि आप अपना फोटोज ऐड कीजिए, पासपोर्ट साइज फोटो, प्रोफाइल फोटो, या फिर सिग्नेचर ऐड कीजिए, तो वो कैसे करता है। तो मैंने कंटिन्यू किया डायरेक्टली यहाँ पे, ठीक है? अब यहाँ पे फाइल अपलोड का है, अलाउ ओनली स्पेसिफिक टाइप ऑफ, यहाँ पे पहले हम डालता ना, अपलोड योर पिक्चर, ठीक है? तो ये मैंने ऑप्शन डाल दिया। अब अलाउ ओनली स्पेसिफिक टाइप ऑफ फाइल, कौन सी चाहिए मेरे को, एक इमेज फाइल फिर पीडीएफ फाइल, तो मैंने पीडीएफ डाल दिया, इमेज डाल दिया, ऑडियो नहीं चाहिए मेरे को। इसमें से कोई भी आप डाल सकते हो, स्प्रेडशीट तो पॉसिबल नहीं है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल ओनली 1, और जो एक 10 एमबी 1 एमबी आपका जिसका रिक्वायरमेंट 10 एमबी मैंने रख दिया डायरेक्टली यहाँ पे। मैक्सिमम फाइल साइज की इससे ज़्यादा होना नहीं चाहिए। सो नाउ अब ये भी रिक्वायरमेंट आ जाता है डायरेक्टली। अब मैं देखता हूँ व्यू फ़ोल्डर। अब देखो यहाँ पे क्या होता है एग्ज़ैक्टली। अब मैंने जब ये ओपन किया, तब क्या हुआ, यहाँ पे अपने आप उसका फ़ोल्डर क्रिएट हो गया। माई ड्राइव में जाओगे, यहाँ पे यूनाइटेड फॉर्म में जाओगे, उसमें अपलोड योर पिक्चर नाम का एक आएगा ऑप्शन, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अपलोड योर पिक्चर, माई ड्राइव में चला जाता हूँ। माई ड्राइव में यूनाइटेड फॉर्म में चला गया, यानी कि जब भी कोई अपलोड करेगा उसके ऊपर फोटो, तो अल्टीमेटली मेरी ड्राइव में उसका अपलोड सीधा सेव होता जाएगा। कोई भी अपना फाइल, यानी कि वो पीडीएफ डालो या फिर अपना इमेज डालो, वो फाइल वहाँ पे जाने वाला है। सो दिस इज़ द थिंग कि ऐसा काम होता है। अभी मैं यहाँ से कट लेता हूँ, यानी कि और भी है। ये सो अगर ये कंपल्सरी करना है, कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन डालना है, आप डाल सकते हो। सो और भी है कुछ ऑप्शंस जो मैं आने वाली वीडियोज़ में सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में। आज मैंने आपको बस इतना बताया कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और क्या-क्या आप कर सकते हो। और भी है जो मैं आपको आने वाले टाइम में सब कुछ बताने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अभी मिलते हैं अगले वीडियो में। उसमें मैं और डिटेल में जाऊँगा कि और ये ऑप्शंस होते क्या हैं, कैसे ऐड किया जाता है, पब्लिश कैसे करते हैं वगैरह। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी फॉर द फर्दर स्टडीज़। आई विल डेफिनिटली गेट बैक टू यू।
इन टू द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।